क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखो दो सर्कुलर लूप्स दे रखी है, आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स है और दोनों के अंदर करंट भी सेम जा रहा है, ठीक है। और दोनों के सेंटर से x डिस्टेंस दूर इस O पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? यानी अगर ये कॉइल आपके पास कौन से प्लेन के अंदर है, ये आपका y एक्सिस के अंदर है, तो ये प्लेन कौन सा है, x एक्सिस है, ठीक है। तो दोनों की वजह से हमें क्या निकालना है, इस दोनों के एक्सियल पॉइंट पे x डिस्टेंस दूर O पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लो इस कॉइल की वजह से B1 आएगा, इसकी वजह से B2 आएगा, फिर दोनों का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। दोनों की क्या निकालनी पड़ेगी, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो मैंने बात की थी कि अगर कॉइल में करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड B पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट से कॉइल के अंदर की तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज में उस पॉइंट से क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। क्लियर है? तो यहां पे हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले दोनों में करंट की वैल्यू सेम है, दोनों की रेडियस सेम है और दोनों की सेंटर से P पॉइंट की डिस्टेंस x है, यानी एक्सिस के डिस्टेंस भी क्या सेम है, P पॉइंट की डिस्टेंस सेम है। तो करेंगे क्या, इस सर्कुलर कॉइल में करंट जा रहा है कैसा, क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो इस O पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, नाम देंगे B1। भाई क्लॉकवाइज करंट जाता है तो क्या जाता है, अंदर की तरफ B1। इस कॉइल के अंदर करंट जा रहा है, वो जा रहा है इस तरीके से, देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें जा रहा होगा तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ कितना आएगा, B2। क्लॉकवाइज जा रहा है तो O पॉइंट पे या P पॉइंट पे, जो पॉइंट O है तो O पे क्या होगा, अंदर की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो बाहर की तरफ, B1 B2, ठीक है। दोनों की वैल्यू निकालेंगे, रिजल्टेंट कहां आएगा, बीच में, यहां पे आ जाएगा B नेट, ठीक है। और B1 और B2 के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। आया समझ में कि भाई ये कोई y एक्सिस के अंदर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, इस तरीके से x में जा रहा होगा। ये क्या है, इसका प्लेन जो है वो x में है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर के अंदर जाएगा तो वो y में होगा, तो x और y परपेंडिकुलर होते हैं, यानी मैंने डायरेक्शन बनाई और दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। B नेट निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो देखो B1 B2 की फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला होता क्या है, एक्सिस पे फॉर्मूला आता है, वो आता है म्यू नॉट I इंटू रेडियस। इसके अंदर रेडियस कितनी गिवन है, आपको रेडियस की वैल्यू नहीं दे रखी तो मैं r मान लेता हूं, म्यू नॉट I या a मान लेता हूं, a स्क्वायर अपॉन में 2 क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा B1। अब B2 की भी रेडियस सेम है, करंट सेम है और एक्सिस की उस O पॉइंट की डिस्टेंस भी क्या सेम है, यानी B1 किसके बराबर है, B2 के, यानी B1 और B2 दोनों क्या आने वाले हैं, यही आने वाले हैं। आया समझ में, ठीक है। तो B2 की वैल्यू भी आप ये ऐसे लिख लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, क्या आएगा, म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। B1 B2 बराबर है। नेट कैसे निकालेंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए दोनों का क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। क्या होगा, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कोस, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, और कोस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो ये आ जाएगा रूट के अंदर B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, और B1 और B2 भाई क्या है, दोनों इक्वल है, और जैसे B1 B2 दोनों इक्वल है तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, रूट के अंदर B1 का स्क्वायर और B2 को भी क्या लिख लेता हूं, B1 का स्क्वायर, तो रूट में 2B1 का स्क्वायर यानी रूट 2 इंटू B1 आ जाएगा, ये B नेट। आया समझ में, और यहां पे लिख लो B1 बराबर है किसके, B2 के। आया समझ में, B1 की वैल्यू ये रही, पुट कर देंगे, नेट आ जाएगा, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास B नेट कितना आएगा, रूट 2 इंटू म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2। रूट 2 से आप चाहो तो इस नीचे 2 को कैंसिल कर दो, नीचे कितना आ जाएगा, रूट 2, तो B नेट कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन में रूट 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आने वाला है इस तरीके से। बताओ समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। इसमें डायरेक्शन के लिए करेंगे क्या, एंगल निकालेंगे। एंगल कैसे निकालेंगे, तो देखो मैंने यहां पे मान लिया कि भाई B1 से कितने एंगल पे है, रिजल्टेंट अल्फा पे है, B2 से भी निकाल सकते हो। तो यहां से अगर आप देखोगे कि आपके पास इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा कि मैंने कहा इधर की तरफ जा रहा है मेरे पास B1, ऊपर की तरफ जा रहा है B2, बीच में आ रहा है रिजल्टेंट B नेट, ठीक है। और ये रिजल्टेंट B नेट यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल मेरा क्या अल्फा, और पूरा एंगल कितना है 90। तो ये वैल्यू तो देखो y एक्सिस में तो किसकी है, B2 की,
और ये वैल्यू किसकी है B1 की, तो टेन अल्फा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या करना पड़ेगा, बेस। तो यहां से टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर कितना है B2, बेस कितना है B1, और दोनों बराबर है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी टेन अल्फा बराबर 1 आएगा तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। अगर आप B2 से एंगल लोगे तो वो भी क्या आने वाला है, 45 आने वाला है, 90 माइनस 45 45। तो ये आपके पास क्या आ गई, डायरेक्शन और रिजल्टेंट। आया समझ में, ठीक है।